बिहार में राहुल गांधी की सक्रियता का असर दिखाई देने लगा है। पूरा एनडीए दबाव में है। खासतौर पर बीजेपी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, जिसकी कोशिश हमेशा राहुल गांधी को रोकने पर लगी हुई है। राहुल गांधी की बिहार में सक्रियता से कांग्रेस को तो फायदा मिल ही रहा है, पूरे महागठबंधन को मजबूती भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में टकराव दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने के लिए उनके सामने झुकती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की सभी डिमांड धीरे धीरे कर मंजूर की जा रही है और अब जेडीयू के उस दावे पर भी बीजेपी हाईकमान झुकता दिख रहा है, जिसमें जेडीयू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का वही फॉर्मूला होना चाहिए जो लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए तैयार किया गया था। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था, इसलिए जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबरी के सीट बंटवारे में एक सीट बीजेपी को ज्यादा मिली थी। और अब विधानसभा चुनाव है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा है। भले ही उन्हें अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश ही कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की दावेदारी ज्यादा सीटों पर बनती है और अब बीजेपी भी जेडीयू की डिमांड के आगे झुकने को मजबूर हो गई है। यानी सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव की तरह ही होगा। लोकसभा में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, तो विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बची 7 सीटों में 5 पर एलजेपीआर और एक सीट हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में आई थी। यही 5 दल इस बार भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें जेडीयू 243 में से 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीब 27 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 से 6 सीटें दी जा सकती हैं। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले के बाद एक बात और साफ हो गई है कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो सीएम पद जेडीयू के ही हिस्से चला जाएगा। वैसे इसकी उम्मीद तो कम दिखाई दे रही है और यही कारण है कि बीजेपी चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो गई, जिससे अगर हार मिले तो इसका ठीकरा नीतीश कुमार के सिर पर फोड़ा जा सके। लेकिन एनडीए अगर जीत जाता है तो फिर बीजेपी का सीएम नहीं होगा, ये तय माना जा रहा है। वैसे सीट बंटवारे के बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एनडीए गठबंधन में शामिल 3 दल एलजेपीआर, हम और आरएलएम इसे मंजूरी देंगे? चिराग को अगर 30 सीट के करीब मिलती हैं तो शायद वो इसे मंजूर कर ले। वैसे चिराग पासवान की दावेदारी तो 50 सीटों पर है। वो खुद सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं और इसके लिए उनकी तरफ से अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि चिराग किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिससे एनडीए के अंदर अपना दबदबा बढ़ाया जा सके और साथ ही नीतीश कुमार को भी चुनौती दी जा सके, जो चुनाव लड़ने की हिम्मत 20 साल से नहीं जुटा पाए हैं। चिराग तो नीतीश की पहले से ही टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हें टेंशन दे रहे हैं। मांझी जो 40 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को 25 सीटें चाहिए। वो क्या 6 और 7 सीटें लड़ने को तैयार होंगे? ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में आगे भी पेच फंसते दिखाई दे रहे हैं।